Again, I welcome you all in the channel of Educational Express, and as per the previous session, we are talking again on GST, and the topic of this subject is, as in the previous session, इनपुट टैक्स क्रेडिट। किस तरह से हम इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते हैं इसके बारे में पहले 2 दिन से हम चर्चा कर रहे हैं, और ये बताया गया है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हमें प्रेजेंट करना है एट द टाइम ऑफ क्लेमिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। और 2 एग्जांपल्स के थ्रू हमने इन कंडीशंस को समझने की कोशिश की थी। एग्जामिनेशन में जनरली क्वेश्चन इस बात पर नहीं होता है, ये तो एक तरह की बैकग्राउंड है जो क्वेश्चंस आज से हम शुरू करेंगे कि किस प्रकार से हम इन बातों को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, क्वेश्चन में टेकअप कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस जो है वो आज से शुरू होगा प्रमुख रूप से। हाँ, वो बातें जो इस प्रीवियस 2 दिन में हम करते आ रहे हैं वो सारी उस बातें यहाँ होंगी, उनका इम्प्लीमेंटेशन होगा। ठीक है, आइए हम बात करते हैं कि यदि जीएसटी का क्लेम हम कर रहे हैं तो जीएसटी का क्लेम कब होता है। 2-3 बातें इम्पॉर्टेंट है, आई अगेन रिपीट दीज। नंबर 1, जीएसटी का क्लेमेंट या क्लेम करने वाला वही बिजनेसमैन हो सकता है, वही पर्सन हो सकता है हु इज़ ए रजिस्टर्ड डीलर। इट मीन्स ए पर्सन हु इज़ नॉट ए रजिस्टर्ड डीलर, he cannot have the benefit to claim the input tax credit. Number 2, what is input tax credit? I again recollect you कि input tax credit का मतलब होता है कि जो माल हमने सप्लाई किया है वो पहले किसी से परचेज़ किया होगा। नेचुरली जब परचेज़ किया था तब हमने उस पर जीएसटी सहित टोटल पेमेंट पार्टी को किया था, इसका मतलब जीएसटी हम दे चुके। अब जिसको हमने माल सप्लाई किया वो हमें जीएसटी सहित पेमेंट करेगा माल की कीमत का। तो जो पेमेंट हम कर चुके हैं जीएसटी का उसका एडजस्टमेंट करना ही इनपुट टैक्स क्रेडिट कहलाता है। मान लीजिएगा कि 1 लाख रुपए का माल था, उस पर हमने 10,000 रुपये जीएसटी दिया, ये जीएसटी हो गया, और हमने टोटल 1,10,000 रुपये का माल हमारे प्राप्त हुआ, प्लस उसमें हमने प्रॉफिट जोड़ा अपना। मान लीजिए अगेन इट इज़ 10,000, द टोटल कम्स टू रुपीज़ 1,20,000। दिस वी हैव सोल्ड सपोज टू एक्स को हमने माल बेच दिया। Now X is making the payment 1,20,000 का हमें पेमेंट करेगा, ये पे करेगा हमें 1,20,000 रुपये का। जब 1,20,000 का पे करेगा, क्योंकि 10,000 रुपये हम ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हैं, तो 10,000 रुपये जो हमने पे कर दिया है जीएसटी का उसका एडजस्टमेंट किया जाएगा, -10,000 एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट होगा। इस एडजस्टमेंट का नाम ही इनपुट टैक्स क्रेडिट है, ध्यान रखिएगा। दिस एडजस्टमेंट इज़ नोन एज इनपुट टैक्स क्रेडिट। और ये किन किन हालात में, किन कंडीशंस में मिलता है, इस पर भी हमने चर्चा की थी। आज हम आगे की बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम इसके अंतर्गत टैक्स पेमेंट की बात करते हैं, और टैक्स पेमेंट यदि किया जाता तो कितना इनपुट किस किस कमोडिटी पर किस प्रकार प्राप्त हो सकता है। आइए इससे संबंधित हम एक इलस्ट्रेशन देख रहे हैं पटेल चौधरी की बुक पर, इलस्ट्रेशन नंबर 11। दोनों प्रकार की वस्तुएं हैं इसमें, मतलब कॉमर्शियल गुड्स है और कैपिटल गुड्स है, दोनों प्रकार की कमोडिटीज़ हैं। नंबर 1। नंबर 2, यदि किसी व्यक्ति ने, किसी बिजनेसमैन ने इन द मिड ऑफ द ईयर
अपना रजिस्ट्रेशन कराया है या रजिस्ट्रेशन कराना पड़ गया है, तो उस डेट को बहुत सा माल ऐसा होगा जो रॉ मटेरियल के रूप में होगा, कुछ माल ऐसा होगा जो रॉ मटेरियल के स्टॉक के रूप में होगा, कुछ माल ऐसा होगा जो फिनिश्ड गुड्स के स्टॉक के रूप में होगा, कुछ माल ऐसा भी होगा जो फिनिश्ड गुड्स के स्टॉक के रूप में होगा। मतलब तीनों प्रकार के स्टॉक भी उसके पास हो सकते हैं जिस डेट को उसने रजिस्ट्रेशन कराया, उस डेट को ध्यान रखिएगा। यदि ऐसी स्थिति है तो किस प्रकार से मिड ऑफ द ईयर में हम जीएसटी का कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम उसी से रिलेटेड है। अब ध्यान से देखिएगा इसको, और कुछ नियम है इसमें, जब हम क्वेश्चन को टेकअप करेंगे तो उसमें आपको बताते चलेंगे ये नियम इससे संबंधित हैं। ओके, आइए। ये कहता है कि मिसेस गोपाल एंड ब्रदर्स, a registered dealer, is engaged in supplying exempted goods to its customers. On 10th June 2019, the exemption notification was rescinded and goods were liable to tax. 10/6/2019 को उसका जो एग्जम्पशन गुड्स में डील करता था वो नोटिफिकेशन वापस ले लिया, कैंसिल कर दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि पहले 10 जून 2019 से पहले वो इस प्रकार के व्यापार में डील करता था जो एग्जेम्प्टेड गुड्स था। एग्जेम्प्टेड गुड्स मीन्स जिस पर जीएसटी नहीं लगता है। कुछ माल ऐसे होते हैं जिनको सरकार ने टैक्स से मुक्त कर रखा है, टैक्स फ्री कर रखा है, उन पर टैक्स जीएसटी नहीं लगता। वो इस प्रकार की वस्तुओं में व्यापार करता था, उसे हम एग्जेम्प्टेड गुड्स कहते हैं, जिस पर जीएसटी का एग्जम्पशन है, अर्थात जिस पर जीएसटी नहीं लगाया जाता है एज पर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। ओके, परंतु 10/6/2019 को ये घटना घटती है कि उसका जो व्यापार एग्जेम्प्टेड गुड्स में था वो नोटिफिकेशन कैंसिल कर दिया गया। अर्थात जिन वस्तु में वो व्यापार करता था जो एग्जेम्प्टेड गुड्स थी वो अब नहीं एग्जेम्प्टेड गुड्स हैं। इसका मतलब अब 10/6/2019 से उन पर जीएसटी का एज पर रूल कैलकुलेशन किया जाएगा। क्लियर होगी बात? आगे चलिए। फिर ये कहता है Messrs. Gopal and Brothers has to make payment of tax on the due date, that is 20th July 2019। और अब उस नोटिफिकेशन के अनुसार इनको 20 जुलाई 2019 को जो भी टैक्स लाइबिलिटी बनेगी उसका पेमेंट करना है। On the basis of following information, determine the eligible credit फॉर द मंथ ऑफ जून 2019। अब आप 30 जून 2019 तक के लिए जीएसटी की कितनी लायबिलिटी बनती ये बताइए निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर। सूचनाएं ये हैं, एक टेबल आपको दे रखी है, टेबल में आपके पर्टिकुलर्स है, माल कितनी कीमत का ये बता रखा है, उस पर CGST है 6%, SGST है 6% और IGST है 12%। ओके, पहला पॉइंट इसमें बता रहा है वैल्यू ऑफ इनपुट्स लाइंग इन स्टॉक एज ऑन 9/6/2019। ऑल इनपुट्स वर प्रोक्योर्ड आफ्टर 25 फरवरी 2019। उसकी कीमत है 2 लाख रुपये और जिस पर IGST था 24,000 रुपये, 2 लाख का 12%। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि जब 10/6/2019 को एग्जम्पशन गुड्स का नोटिफिकेशन कैंसिल हुआ, उससे तुरंत पहले 9 जून को उसके पास इस प्रकार के माल का जो स्टॉक था वो था 2 लाख रुपए का, और जिस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम जो था वो 24,000 रुपये बनता है। ओके, वैल्यू ऑफ इनपुट्स, सेकंड पॉइंट, वैल्यू ऑफ इनपुट्स कंटेन्ड इन सेमी फिनिश्ड गुड्स lying in stock as on 9th June 2019 but
only inputs valuing rupees 1,70,000 in finished goods were procured on or after 10th June 2018. ओके, सेकेंड पॉइंट में कह रहा है जो 2,70,000 रुपये का माल है जिस पर CGST 16,200 है, SGST भी 16,200 है और IGST नील है। ये वो स्टॉक है जो फिनिश्ड गुड्स का था और ये स्टॉक था 10 जून 2019 से तुरंत पहले 9 जून को, क्योंकि 10 जून को उसके एग्जेम्पशन गुड्स के नोटिफिकेशन को कैंसिल किया है, तो 9 जून को स्टॉक सेमी फिनिश्ड गुड्स का वो इतना था। परंतु एक बात इसमें और नहीं है और वो ये कहता है कि इसमें से 1,70,000 रुपये का स्टॉक ही ऐसा था जो 10/6/2018 से पहले का था, बाकी इसके बाद का स्टॉक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2,70,000 में से 1,00,000 का स्टॉक इससे पहले का था जिस पे हम टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते हैं। केवल 2,70,000 में से 1,70,000 रुपये के माल पर जो स्टॉक में पड़ा सेमी फिनिश गुड्स के स्टॉक में, उस पर हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल सकता है। तो हमें आनुपातिक रूप से प्रोपोर्शनेटली ये मालूम करना होगा कि 2,70,000 पर यदि 16,000 CGST और SGST है तो 1,70,000 पर कितनी होगी, और उसी प्रोपोर्शन में आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट मिल सकता है। नेक्स्ट, उसके बाद कहता है इनपुट्स रिसीव्ड ऑन 28 December 2018 lying in finished goods in stock on 9th June 2019। पहले रॉ मटेरियल का स्टॉक बताया, दूसरे नंबर पर सेमी फिनिश्ड गुड्स का बताया और तीसरे नंबर पर बता रहा है फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक जस्ट बिफोर द डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ रिसाइंडिंग द एग्जम्पशन ऑफ गुड्स। जो छूट थी वस्तुओं पर GST की, वो 10 जून को कैंसिल हुई, तो 9 जून को फिनिश गुड्स का स्टॉक बता रहा है 3,10,000 रुपये का, और उस पर CGST और SGST दोनों 18,600 हैं। एंड द नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज कैपिटल गुड्स procured on 5th December 2018 which was exclusively used for supplying exempted goods। और 9 जून को नोटिफिकेशन की डेट 10 जून से तुरंत पहले 9 जून उसकी बात कर रहा है। जो कैपिटल गुड्स था, जो एग्जेम्प्टेड गुड्स को बनाने के लिए काम में आता था, मतलब कैपिटल असेट्स थी, जो वो कैपिटल गुड्स था, उसकी कीमत थी आपके 12 लाख रुपए और उस पर केवल IGST था 12%, 1,44,000 रुपये। इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा, उस समय आपको बता देंगे चेंज क्या आएगा, थोड़ा डिटेल में बात करनी पड़ेगी उस पर, इसलिए फ़िलहाल हम इसे छोड़ रहे हैं, कैलकुलेशन के टाइम इसको लिया जाएगा। ये है, अब आपको इस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट किस तरह से मिल सकता है ये बताना है। आइए हम स्टेटमेंट बना लेते हैं। एक स्टेटमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। CGST है पहले, फिर SGST है, फिर IGST है और अंत में है टोटल। इधर ये है पर्टिकुलर्स।
इसकी डिटेल्ड थ्योरी आप पढ़ना चाहें तो आपको मैं रेफरेंस वर्ड नोट करा देता हूँ। इट इज़ पेज नंबर 351 पर विशेष परिस्थितियों में दावा करने की विधि अंडर रूल 40 धारा 40 के अंतर्गत ये बातें बता रखी हैं। मैनर ऑफ क्लेमिंग क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस, ये इस संबंध में इसकी थियोरिटिकल बातें हैं जो आपको बता रखी हैं। आप उसे एक बार पढ़ लेंगे तो सारी बातें और अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगी। अब उन बातों का इम्प्लीमेंटेशन किस प्रकार से हो रहा है ये बता रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली थ्योरी में दी गई बातें सारी एक्सप्लेनेशन में आ जाएंगी और आपको समझ में हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। ओके, वन बाय वन हम इसको ले रहे हैं। सबसे पहले नंबर 1 पर वैल्यू ऑफ इनपुट lying in stock as on 9th June 19 को। It is just like it is not semi-finished goods, it is not finished goods. Naturally, this would have been a raw material. ये रॉ मटेरियल का स्टॉक हो सकता है क्योंकि इसके अलावा और कोई बात इसने नहीं बता रखी है। ये 2 लाख रुपए का है, ₹2 लाख, जिस पर CGST दे रखी है नील, SGST भी नील है और IGST इसने दे रखी है 24,000 एंड नाउ द टोटल ऑफ दिस कॉलम इज 24,000। Next, value of inputs contained in semi-finished goods. Okay, value of input in semi-finished stock, और ये भी है एज ऑन 9th June 19 एंड द अमाउंटेड ₹2,70,000 इतने का है। और उस पर CGST और SGST दे रखी है 16,200, 16,200। परंतु आगे पढ़िएगा तो थोड़ी पिक्चर क्लियर होगी और वो ये कहता है बट only inputs valuing 1,70,000 in semi-finished goods were procured on or after 10th June 2018। परंतु इसमें से 1,70,000 रुपये का माल ही ऐसा है जो नोटिफिकेशन की डेट थी उससे तुरंत पहले 1 साल पहले तक का माल था स्टॉक में, 1 साल पहले से था। बात समझ में आ रही है? तो 2,70,000 का पूरा माल नहीं, केवल उसमें से 1,70,000 रुपये का ही ऐसा माल है जो नोटिफिकेशन की डेट से तुरंत पहले इसके स्टॉक में था सेमी फिनिश गुड्स के रूप में। तो उस क्योंकि अब 10 तारीख को 10 जून को नोटिफिकेशन आ गया है एग्जम्पशन के कैंसिलेशन का, तो इसलिए उस स्टॉक पर कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिलेगा ये देखिएगा। 2,70,000 में से केवल 1,70,000 रुपये का माल ऐसा है जो 10 जून से पहले स्टॉक के रूप में था। बाद का माल 2,70,000 माइनस 1,70,000, 1 लाख रुपये का माल ऐसा है जो 10 जून 2019 के बाद का होगा, उससे पहले का नहीं। क्लियर होगी बात? इसलिए प्रोपोर्शनेट इस पर एग्जम्पशन हम क्लेम करेंगे और वो होगा 2,70,000, 1,70,000 बटे हुए 2,70,000 इंटू और SGST इस पर कुल मिलाकर है अमाउंट वो दे रखी है 16,200 रुपये।
ज़ीरो ज़ीरो कैंसिल, ज़ीरो कैंसिल, 27 और दिस अमाउंट कम्स टू ₹10,200। तो 10,200 हियर इन CGST और 10,200 इन SGST एंड टोटल IGST नील है, टोटल हो जाएगा 20,400। ये अमाउंट आया इस तरह से। चलें आगे नेक्स्ट। फिर इसने ये कहा है थर्ड पॉइंट में, inputs received on 28th December 2018 lying in finished stock in finished stock on 9th June 2019. Okay, value of input in stock of finished goods on 9th June 19 और ये था ₹3,10,000 का। और इस पर आपके CGST 18,600 दे रखा है, SGST भी इतना ही दे रखा है, IGST नील है, और टोटल कम्स टू 37,200। Is it clear? Now the last point, that capital goods procured on 5th December 2018 which was exclusively used in supplying exempted goods, और ये है 12 लाख रुपए का। 12 लाख रुपए का ऐसा माल था जो कैपिटल गुड्स का था। नंबर 1, कैपिटल गुड्स यू नो विच इज़ यूज्ड इन प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रॉ मटेरियल कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स, उसके काम में आता है, लाइक प्लांट, मशीन एटसेट्रा। तो खैर, तो ये फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक, ये कैपिटल गुड्स का स्टॉक वो है जो कि आपके रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए काम में लिया जाता था, और उसकी कीमत 12 लाख रुपए की है। इसको टेकअप करने के लिए फिर हमें अलग से वर्किंग नोट में कैलकुलेशन लेना पड़ेगा, तब बातें क्लियर होंगी। उसका नियम क्या है, ध्यान से सुन लीजिएगा। नियम ये है कि यदि आपने कैपिटल गुड्स पर कोई GST का पेमेंट किया था तो उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट जो मिलेगी, उस टैक्स क्रेडिट दे रखी है आपको, और वो दे रखा है 1,44,000 रुपये IGST दे रखा है इसने। 12 लाख पर 1,44,000, 12% की रेट से IGST दे रखा है, 1,44,000 रुपये हुए। ओके, इस पर आपको जो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा वो पूरा 1,44,000 रुपये नहीं मिलेगा। अभी तक जितना आपने GST पेमेंट किया है वो पूरा का पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में प्राप्त हो रहा है। इतना आपने पेमेंट कर दिया था, स्टॉक था रॉ मटेरियल का, उस पर आपने IGST पेमेंट किया था, और इतना पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिलेगा। सेमी फिनिश गुड्स था, उस पर 10,200 रुपये का माल था आपका उस तारीख को, 9 जून से पहले, तो उस पर टैक्स क्रेडिट आपने GST पेमेंट किया था 10,200, पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा। ये तो फिनिश गुड्स का जो स्टॉक था उस पर 18,600 आपने GST, CGST और SGST का पेमेंट किया था, टोटल 37,200 आपको वापस मिल जाएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में। परंतु यदि कैपिटल गुड्स है आपके पास और उसका स्टॉक है, तो ऐसी स्थिति में
वो पूरा नहीं प्राप्त होगा। जो जीएसटी आपने पेमेंट कर दिया है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट 100% नहीं मिलेगा, नियम का बात। और अगेन जो पेज नंबर आपको पहले रेफरेंस में के रूप में बताया था वहाँ पर ये बात दे रखी है। 351 से चलेंगे 353 तक ये बातें हैं और मुख्य रूप से ये आपको दे रखा है पेज नंबर 352 पर डी पॉइंट ई पॉइंट पर सेकंड पॉइंट, इसमें आप देखेंगे तो पता लग जाएगा क्या दे रखा है इसमें। प्रोविज़न क्या है, ध्यान से सुनिएगा। प्रोविज़न ये है, यदि कैपिटल गुड्स का कोई स्टॉक है तो ऐसी स्थिति में उस स्टॉक पर पूरा टैक्स बेनिफिट इनपुट टैक्स जैसे 1,44,000 रुपये आपको नहीं मिलेगा। प्रश्न उठता फिर कितना मिलेगा? इसमें से हमें 5% प्रति क्वार्टर पर क्वार्टर लेस करना होगा। फिर से सुनिएगा ध्यान, पर क्वार्टर 5% सब्सट्रैक्शन किया जाएगा और वो जो बाद में घटाने के बाद राशि बचेगी वही आपको प्राप्त होगी। अब देखिएगा 5% किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है और क्वार्टर का मतलब क्या होता है। क्वार्टर का मतलब क्या होता है देखिएगा, जैसे हमारे मंथ चल रहे हैं, देखिएगा वर्किंग नोट में ले रहा हूँ इस चीज़ को, समझिएगा ध्यान से। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ओके, ये फर्स्ट क्वार्टर। सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर और ये फोर्थ क्वार्टर। क्लियर होगी बात? अब ध्यान दीजिएगा, हमने जो एग्जम्पशन गुड्स का नोटिफिकेशन है उसकी कैंसिलेशन की डेट है 10 जून। कैंसिलेशन इट इज 10th जून 2019 या 20 जो भी है, 10th जून को। नंबर 1, हर क्वार्टर पर 5% का डिडक्शन होगा। देखिएगा किस तरह से, ये आ रहा 10 जून, यहाँ 10th जून ये आ रहा है इसमें। इससे तुरंत पहले 10 जून से तुरंत पहले की बात होगी, बाद की नहीं, क्योंकि बाद में तो फिर एग्जम्पशन कैंसिल हो गया। उससे पहले का जो माल है उसकी बात होगी। तो ये देखिए फर्स्ट क्वार्टर 10 जून या किसी भी महीने की किसी भी तारीख को वो पूरा मंथ माना जाएगा। 10 जून हो, 20 जून हो, 30 जून हो, 1 जून हो, 2 जून हो, 5 जून हो, जून को पूरा मानेंगे। क्लियर होगी बात? ओके, तो इससे तुरंत पहले ये फर्स्ट क्वार्टर, यहाँ 5% का माइनस होगा, सब्सट्रैक्शन होगा। फिर सेकंड क्वार्टर, ये सेकंड क्वार्टर, फिर 5% का सब्सट्रैक्शन होगा, कमी होगी। और फिर उसके बाद तुरंत पहले आएंगे तो ये होगा थर्ड क्वार्टर। और डेट देखिएगा, डेट क्या कह रहा है, ये डेट कह रहा है 9 जून से पहले 5/12/2018, 5 इस जून से पहले, 10 जून से पहले 5/12/18 तक का माल है। 10 जून 19 से तुरंत पहले के, तो ये आ रहा है यहाँ दिसंबर इसमें, तो ये क्वार्टर आ गया, पूरा क्वार्टर माना जाएगा। चाहे 10 दिसंबर को हो, 9 दिसंबर को, अक्टूबर को हो, ये अक्टूबर, सॉरी
यहाँ तक, ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर हो गया टाइम पूरा। तो कितने क्वार्टर हो गए? 1 2 3 क्वार्टर, 5% इसका सब्सट्रैक्शन होगा। तो 5 12 18 से या 5 12 19 से 10 जून 2020 तक या 10 जून 2019 जो भी ईयर आपके बुक में दे रखा है, उसके बीच में कितने क्वार्टर आते हैं? कोई भी डेट हो वो मंथ पूरा काउंट होगा, और मंथ यदि आ गया उस क्वार्टर में तो पूरे क्वार्टर को काउंट करेंगे। तो जैसे यहाँ पर दिसंबर में ये आ गया, नवंबर अक्टूबर इसमें इंक्लूड नहीं है, पर पूरे क्वार्टर को माना जाएगा, ये होल क्वार्टर, पूरा एक क्वार्टर मानेंगे। पर क्वार्टर 5%, तो चाहे दिसंबर में हो, नवंबर में हो, अक्टूबर में हो, कोई सी भी डेट हो, एनी मंथ एनी डेट ऑफ दैट क्वार्टर, दी होल क्वार्टर विल बी काउंटेड, पूरा क्वार्टर गिना जाएगा। ध्यान रहे इस चीज़ का। और हर क्वार्टर पर 5% का डिडक्शन होगा। जो भी आपका IGST बना, कितना 1,44,000 कितना था अमाउंट, वो उसका ये 1,44,000 रुपये का 5% डिडक्शन हर क्वार्टर पर किया जाएगा। फर्स्ट क्वार्टर पर 5%, सेकेंड क्वार्टर पर 5%, थर्ड क्वार्टर पर 5% का डिडक्शन होगा। टोटल 5 × 3 इज 15% डिडक्शन विल बी सब्सट्रैक्टेड, काट दिया जाएगा, और बाकी का जो बैलेंस बचेगा वही आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में प्राप्त होगा। ये उस प्रोविज़न में क्लियर कर रखा है, और उसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दिया है। प्रोविज़न ये है, प्रोविज़न का रेफरेंस आपको बता दिया, और प्रोविज़न का इम्प्लीमेंटेशन क्या है वो बताया आपको। क्लियर होगी बात? नाउ लेट अस सी इट इन दी वर्किंग नोट, किस प्रकार से हो जाएगा। तीनों क्वार्टर का कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, और उसका शॉर्ट लेना हो ले लीजिए। चलें, ओके, कम ऑन। वर्किंग नोट, इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर कैपिटल गुड्स। इन स्टॉक just before date of cancellation of notification, नोटिफिकेशन से तुरंत पहले की, और वो है 9 जून 2019 या 20 बुक में जैसा भी आपका दे रखा। 9 जून से तुरंत पहले, सॉरी जस्ट बिफोर 10 जून से तुरंत पहले, 9 जून को, इट इज़ 10 जून से तुरंत पहले 9 जून। और ये होगा स्टॉक फ्रॉम, और डेट ऑफ परचेस जो कैपिटल गुड्स की तरह की है दिसंबर की, और वो है आपके देखिएगा 5 दिसंबर 2018 टू 9 जून 2019, इस पीरियड की बात हो रही है। क्लियर होगी बात? पूरा क्लियरिफिकेशन आपको दे दिया कि ये वो स्टॉक है कैपिटल गुड्स का जो इस पीरियड का था। इस पर हम इस बीच में जो भी स्टॉक होगा, जो माल होगा, जो आपने परचेज़ किया होगा, उस पर IGST या CGST या SGST का जो पेमेंट किया होगा वो पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में नहीं मिलेगा। उसका हर क्वार्टर पर 5% की दर से डिडक्शन के बाद जो फिगर आएगा, जो अमाउंट आएगा, वो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा एज पर रूल दिस। ओके, अब ऐसी स्थिति में हमने ये देखा भी वर्किंग नोट में कि 3 क्वार्टर थे इस पीरियड में,
5th December to 9th June 2019 there were 3 quarters, 3 क्वार्टर की बात है. Per quarter there will be deduction of 5%. Therefore, in 3 quarters the total deduction 5 into 3 multiplied, then that is 15%. Okay, आइएगा. Total IGST ही था इसमें, यस IGST, और ये था ऑन 12 lakh at the rate of 12%, and this amount comes to rupees 1,44,000. इतना IGST था. इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट यदि ये नियम नहीं होता तो 100% मिलता, जैसे कि यहाँ पर मिल रहा है. अब यहाँ पर कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा? इस IGST का, ये टोटल टैक्स का 15% माइनस करने के बाद लेस डिडक्शन एट द रेट ऑफ 5% पर क्वार्टर, that is for 3 quarters 5 into 3 it is 15%, और 15% किसका? 1,44,000 into 15%. पंद्रह जोग 7, it is 21,600 is to be subtracted. इतना नहीं मिलेगा. And the balance input tax credit available it is 1,22,400. This much of tax credit will be available on this capital goods. पूरी नहीं मिलेगी. पर क्वार्टर 5% का सब्सट्रैक्शन होगा. 3 क्वार्टर से 3 क्वार्टर 15% सब्सट्रैक्शन. And now here the fourth point comes to value of capital goods. ब्रेक निकले आफ्टर एडजस्टमेंट, ये समायोजन, एंड दिट इज योर IGST है. ये 1,22,400 टोटल अगेन कम्स टू 1,22,400. टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट ये अवेलेबल रहेगी आपको 28,800 CGST, अगेन 28,800 SGST, $1,46,400 IGST, wait 8,800 2 6 8 8 16 2 6 1 it is 2,04,000 it is.
the total input tax credit will be like this: 28,800 for CGST, the same amount 28,800 for SGST, 1,46,400 for IGST, and the total amount available for input tax credit is 2,04,000. ये इस तरह से किया जाता है। कैपिटल गुड्स यदि अवेलेबल हो स्टॉक में तो उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट इस तरह से मिलती है। I think it is absolutely clear to you all from all sort of angles, and with this we are going to complete this question and this provision also. Next day we will take up the new dimension on this topic, that is input tax credit. I thank you and wish you all good luck. Thank you.